हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। ट्रेलर देख लिया है रे भैया? हैं, रामलीला का ट्रेलर आपके सामने आ गया है भैया। ठीक है, बहुत जल्द रामलीला आने वाली है, आग लगा देंगे। तो आज की सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें आप सभी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना हर एक बात को, हर एक चीज़ को कि भाई साहब कैसे कैसे कहना चाहता है, ठीक है, और भाई साहब क्या क्या करना चाहता है, पूरी चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो हमारे पास ये कल था, जो मैंने भूमिका वाला आपको कल ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था कि आप इसको घर से करके लेकर आएंगे कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको आप समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको आप देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे आप, इसको जल्दी से देखेंगे। चलो पहले इसको देखेंगे, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। इसका आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें कैसे कह रहा है और कैसे कैसे कह रहा है, इसको देखेंगे आप। देखिए, ये कह रहा था कि भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापिस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। कुल क्या करती है? 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। फिर देखो, फिर वह दोनों ओर का रास्ता पैदल चलने में 12 घंटे 15 मिनट में तय करती है। साइकिल से दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। मैंने आपको कल ही कहा था कि जब कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो कि भैया वो पैदल गई और साइकिल से वापिस आई, तो टोटल समय कितना लग गया? 16 घंटे 40 मिनट लग गए, ये लग गए। और ये दोनों ओर का रास्ता पैदल तय की तो भैया 12 घंटे 15 मिनट लग गए, ये होगा। तो हमें बताइए कि ये दोनों रास्ते को साइकिल से अगर तय करेगी तो कितना समय लगेगा, ये हमें बताना था। कि दोनों रास्ते अगर साइकिल से तय करेगी, सीधा माइनस कर देंगे भाई साहब। यहाँ पर ये आएगा 5 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 4, तो 4 घंटे 25 मिनट लगेंगे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप। ऑप्शन ए इसका क्या है, बहुत अच्छा आंसर है भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन ए, बहुत शानदार तरीके से आप खेले। आगे बढ़ता हूँ, ठीक, आगे देखेंगे आप। देखिए एक बात मैं आपको और समझा रहा हूँ आगे, उसको ध्यान से समझना, कैसे कह रहा हूँ समझना। एक बात, जो एक अभी एक बंदर वाला फोटो वायरल कर रहे थे आप लोग, एक बंदर था वो पिलर के ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ डंडे के ऊपर, ठीक है भाई साहब। बहुत बंदों ने मुझे वो फोटो भेजा, ठीक है, बार बार कि सर ये आपका बंदर मिल गया है भैया, ठीक है सर ये वही बंदर है जिसको हम बार बार ऊपर चढ़ाते हैं, है ना, हम बहुत बार बात करते हैं उसके ऊपर। तो हम उसी बंदर को फिर से लेकर आ रहे हैं कहानी में कि एक बंदर एक पिलर के ऊपर चढ़ता कैसे है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन जो होता है उसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, इसकी भावना को आप समझेंगे। ये कह रहा है एक आदमी को 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। ये भी वृक्ष पर चढ़ रहा है पहले, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये हर 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, परंतु फिर 4 फीट नीचे खिसक जाता है। बताएं कि कितने सेकंड बाद वह वृक्ष के शिखर पर पहुंचेगा। ये आपसे पूछा गया। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहां पर इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन वो बंदर वाला है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। जो वो वाला अंतर है हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। पहले इसको समझो, आप पहले इसको समझ लो पूरा कि ये क्या है। देखो यहां पर कहीं पर भी ना ये नहीं लिखा हुआ कि 1 सेकंड ऊपर गया फिर दूसरे सेकंड नीचे आया, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसको ध्यान से देखो कि मेंशन है क्या। यहां पर लिखा हुआ था कि एक आदमी को 60 फीट पेड़ के ऊपर चढ़ना है, ये लिखा था, वृक्ष पर चढ़ना है, जिसमें से ये 5 फीट ऊपर चढ़ेगा 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में 5 फीट ऊपर चढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि इसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि 4 अगले सेकंड में नीचे आएगा या फिर कैसे करेगा। इसने सीधा लिख रखा है कि 4 फीट नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 1 फीट ही तो चढ़ा, यही तो हुआ। यही इसमें सस्पेंस था क्वेश्चन में, यही आपको समझना था कि ये 1 सेकंड में ही 1 फीट चढ़ रहा है, बस ये था। इसमें 2 सेकंड नहीं होगा, इसमें क्या होगा 1 सेकंड होगा, ये ध्यान रखना। फिर हमेशा एक बात को ध्यान से समझना। देखो मान लेते हैं ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है, इसके चढ़ने के लिए 5 फीट की दूरी रह गई, है ना, लास्ट 5 फीट की दूरी रह गई। जब ये लास्ट 5 फीट की दूरी को चढ़ेगा तो क्या ये नीचे फिसलेगा? नहीं फिसलेगा भाई साहब। जो लास्ट के 5 फीट होंगे उसमें ये जंप मारेगा और उसके ऊपर चढ़ के सज के बैठ जाएगा, नीचे थोड़ी ना आएगा फिर। तो यही बात यहां पर ये कहना चाहता है कि जो लास्ट का 1 सेकंड है ना, आप उसको तो सीधा माइनस कर देंगे कि 60 फीट में से 5 फीट गया, 55 फीट बचा। इस बंदे को 55 फीट हमें ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि लास्ट के 1 सेकंड में 5 फीट तो चढ़ ही जाएगा। इतनी सी कहानी हमें समझ आनी चाहिए थी। तो भैया 55 फीट चढ़ाने के लिए हमें कितना समय लगेगा? 55 सेकंड लगेंगे। 55 सेकंड में 55 फीट चढ़ जाएगा, लास्ट के 1 सेकंड में 5 फीट और चढ़ जाएगा, तो 56 सेकंड में ये 60 फीट चढ़ जाएगा। तो 56 इज द राइट आंसर। जिनका भी आंसर इसका 60 आ रहा है ना मानेगा हैं काटू चलान। जिनका भी इसका आंसर 60 आ रहा है भाई साहब ना मानेगा। सिंपल वो कह रहा है कि 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ जाता है और 4 फीट नीचे भी आ जाता है। अगले सेकंड की तो बात ही नहीं कर रहा वो, कहीं पर भी ये कह नहीं रहा कि दूसरे सेकंड में ऐसा कर रहा है। वो क्वेश्चन अलग होता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। देखेंगे वैसा क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसा क्वेश्चन आप कह रहे हैं वैसा भी देखेंगे। देखिए ये देखिए, ओ भाई ये तो क्वेश्चन ही बेचारा घबरा गया। इसको आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, ये रहा, इसको देखेंगे, ये रहा, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको देखेंगे। ये कह रहा है ए फ्रॉग 30 फीट गहरे कुएं में एक मेंढक गिर जाता है। वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट पीछे सरक जाता है। तो उस मेंढक को कुएं से बाहर आने में कितने दिन लगेंगे? ये आपसे पूछा गया कि उस मेंढक को कुएं से बाहर आने में कितने दिन लगेंगे। इसको देखेंगे इसमें कैसे कहना चाह रहा है, ठीक है।
अब इसको देखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर ही है, ये क्वेश्चन भी उसी पर है, ठीक है, अलग नहीं है ये, क्योंकि भैया दिन और रात से ही तो एक दिन बनेगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि दिन को हम अलग काउंट कर लेंगे, रात को अलग काउंट कर लेंगे, ये थोड़ी ना मतलब होगा। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक मेंढक है, ठीक है, वो मान लो कि सुबह चढ़ा 3 फीट और रात को नीचे खिसका 2 फीट, तो 1 फीट ही तो चढ़ा। कितने समय में? एक दिन में। एक दिन में 1 फीट चढ़ा, यही तो होगा। अब इसे कितना चढ़ना था? 30 फीट चढ़ना था। 30 फीट गहरा कुआं था, 30 में से 3 तो ये लास्ट में जंप कर ही जाएगा, तब तो नीचे आएगा नहीं। तो बचे कितने? 27 बच गया। इसको 27 फीट ऊपर चढ़ाओ। अगर आप इसको 27 फीट ऊपर चढ़ा देते हैं तो इसको कितने दिन लगेंगे? 27 दिन लगेंगे। 27 फीट कवर करने में इसको 27 दिन लगेंगे, तो ये 1 दिन और लेगा। ये 1 दिन जो और लेगा, उस दिन ये 3 फीट का और जंप मारेगा तो 30 फीट चढ़ जाएगा। तो ये क्या है भाई साहब? 30 दिन हो गए। 30 दिन ही तो होंगे। अगर आप कहेंगे भैया उस दिन तो रात तो हुई, अच्छा 28 दिन होंगे, सॉरी 28 दिन होंगे, 27 और 1 28 दिन होंगे, ठीक है, 30 तो ये था, तो 28 इज द राइट आंसर। अगर आप कहते हैं कि उस दिन रात तो हुई नहीं, भैया रात नहीं हुई तो दिन तो लग गया उस बेचारे का, ठीक है, मेंढक भी तो मेंढक है, ठीक है, उसका दिन तो लग ही गया। तो ये आपके सामने आएगा कि भाई साहब वहाँ पर उसको कितने दिन लगेंगे? 28 दिन लगेंगे, 28 डेज लगेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको जो वाला वो वाला क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में इतना गया, फिर अगले सेकंड में उतना आया, वो तो आप जानते ही हैं, उसको आप कर सकते हैं बहुत आराम से, उसमें कोई समस्या है नहीं। आगे देखो, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ये कह रहा है, ठीक है, कि एक आदमी दूरी का 1/4 स्कूटर से, 3/8 कार से और शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है। कुल दूरी ज्ञात कीजिए कि कुल दूरी क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर बताएंगे। इसको देखें, इसका आंसर क्या होगा। वाह भाई वाह, ठीक है, इसका देखेंगे, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। बहुत अच्छे। देखिए आप अभी यहां पर और अच्छे लेवल के आएंगे, आप चलते रहिए साथ। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर हम इसको देखें तो ये स्कूटर से 1/4 दूरी तय करता है और ये कार से 3/8 दूरी तय करता है, और जो बाकी बची वो शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है। हमें कुल दूरी बतानी है कि कुल दूरी क्या थी। क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से आप समझना कैसे कह रहा हूं। आप जो भी ये नीचे की संख्याएं होंगी ना, उनको बराबर कर लीजिए, मेरी बात को समझिए। स्कूटर में क्या कह रहा है? 1/4 कह रहा है कि अगर कुल दूरी 4 थी तो 1 कवर कर दी। फिर इसी तरह से कार में क्या कह रहा है कि कुल दूरी 8 थी तो 3 कवर कर दी। मैंने कहा यार कुल दूरी तो बराबर ही होगी भैया, दूरी जितनी थी उतनी थी, आप उसको कभी 4 ले रहे हैं कभी 8 ले रहे हैं, तो गड़बड़ है। तो उसने कहा दूरी को तुम बराबर कर लो। मैंने कहा हम कर देंगे। तो दूरी बराबर होगी कैसे? यहां पर 2 से गुना और 2 से भाग कर लो। ये क्या हो जाएगा? 2/8 और ये क्या हो जाएगा? 3/8। मतलब 5/8 दूरी कवर हो गई, यही हुआ। मतलब 8 में से 5 हिस्सा कवर हो गया, तो आपके पास बचा कितना? 3 हिस्सा बचा। और ये 3 किसके बराबर है? 48 के बराबर है, यही है 3 48 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया था? कुल दूरी। कुल क्या है? 8 है, तो 8 का मान बता देंगे। 48/3 गुना में 8 कितने पर गया? 16 × 48 और 16 × 8 = 128। तो भाई साहब 128 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? अगर आप इसमें आपको ऐसे लगता है यार मेरे को ये समझ नहीं आता है भाई साहब, इसको आप कैसे करते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान से देखेंगे आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ, सीधा उल्टा कैसे, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको कह रहा हूँ कि स्कूटर से ये कवर कर रहा है 1/4, कार से कवर कर रहा है 3/8, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए आप, और एलसीएम को कुल दूरी मान लीजिए। टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। आप इसको 8 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3।
8 में से 2 और 3 मतलब 5 तो कवर कर दी, तो बची कितनी, 3 बच गई। और ये 3 किसके बराबर दे रखा है, 48 के। फिर से वही बात हो जाएगी, तो 8 किसके बराबर होगी, 48 बटा में 3 गुना में 8 कितने पर गया, 16 पर, और 16 8 128, तो 128 क्या है, परम सत्य आंसर है। ऐसे कर लो, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, है ना। आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पर आपको बस कर देना है। ये रहा ऑप्शन डी, यहाँ पर ये 8 मैंने कुल दूरी माना, ये 8 क्या है, 4 और 8 का एलसीएम है या मल्टीपल है, ठीक है। एलसीएम ले लो, मल्टीपल ले लो, कुछ ले लो यार, ये कभी भी कोई समस्या का कारण ही नहीं बनेगा, ये हमें हल करके देगा चीज़ों को। देखिए अब एक बात को और समझना, ठीक है। अब हम किस बात पर आ रहे हैं, अब हम उस टाइप के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं जिसमें क्या होता है, एक बस निकली, ठीक है, और भाई साहब बस अगर अपने न्यूट्रल स्पीड पर चलती रहती तो इतने बजे इतने बजे पहुंच जाती है ना, मान लेते हैं। और बस अपने बस स्टॉप पर रुकेगी, भैया उसका तो काम है, भैया बस रुकेगी, बंदों को बैठाएगी, तभी तो बस अपना किराया निकालेगी। तो बस बंदों को बैठाएगी और फिर चलेगी, तो बस को इस दौरान टाइम वेस्ट होगा क्योंकि रुक कर चल रही है। तो आपसे पूछेगा कि भैया बस कितनी देर रुकी, ये आपसे पूछेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आपने ये सब रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलिए। मान लेते हैं आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, गाड़ी में रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी, भैया आपने गाड़ी रोकी, भैया किसी को लिफ्ट दी, ठीक है, कोई लिफ्ट में बैठा, भाई साहब फिर आपने गाड़ी को चलाया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई साहब, डिस्टर्ब होगी, एवरेज स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, आपको अपने रास्ते पर मंजिल पर पहुंचने की टेंशन ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे इसमें कैसे कैसे कहता है और क्या क्या बातें करता है। 55 इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसका आप ध्यान से आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कह रहा है, इसको समझेंगे। ये रहा, इसको देखेंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि 3 कहां से आया, भाई साहब टोटल दूरी अगर 8 थी, 5 कवर कर दी तो बची कितनी, 3 ही तो बची। अरे कौन है ये, क्या डिस्टर्बेंस होगी भैया, कौन क्या कह रहा है। कह रहा जो होगा देखी जाएगी। अरे भाई साहब, ये भाई साहब आराम से रहिए आप, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। अब देखो, जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेले जाता हूँ, है आपके पास फार्म हाउस है भाई साहब, अपने पास लाए, ठीक है। अब इसको देखेंगे, जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेले जाता हूँ तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये पर आवर कीजिए इसको, ठीक है, पर 2 आवर नहीं, पर आवर कीजिए, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर नॉन स्टॉप चलता हूँ भाई साहब, बिना रुके, भाई बिंदास होकर चलेगा। बट लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही समान दूरी तय करता हूँ। ध्यान से भाई, अब होता है, आप कभी अपने पापा के साथ ट्रैवल करके देखना, अगर खड्डा आ जाएगा भाई साहब कोई, अब यार सड़क है भाई, ऊपर नीचे होगा, मान लो आपने गाड़ी को खड्डे पे दे मारा, भाई साहब क्या बेइज्जती होगी भाई साहब आपकी, भाई साहब क्या गालियां पड़ेंगी। तो मतलब ये कहना चाहता है कि ये आपको कहना चाहता है कि अगर आप बिना रुके और आराम से चलते हैं, बिल्कुल बिना रुके मैं जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर से चलता हूं, और अगर मैं अपने घर वालों के साथ जाता हूं तो कभी किसी बच्चे ने चिप्स लेना है, कभी कुछ करना है, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 60 किलोमीटर आ रही है। तो ये कह रहा है कि मैं प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहरा, ये मुझे बताना था। देखिए आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन के तरीके को रट रखा हो, कैसा, मुझे पता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं, S1 माइनस S2, कैसे करते हैं, S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू 60, ऐसे करते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं। आप इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर देते हैं, 80 में से 60 गया 20, S1 बड़े वाला है क्योंकि बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करेंगे, बटा में 60 बटा में 80 गुना में 60, ये 4 पर गया तो 15 आ गया, मतलब 15 मिनट इसका आंसर आता है उनके हिसाब से। पर हम इसको समझकर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कर सकते हैं समझकर, ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। देखो मेरी बात को समझो, अगर ये बिना रुके चल रहा है
तो चाल क्या आ रही है इसकी, 80 किलोमीटर की आ रही है। और अगर ये रुक कर चल रहा है तो चाल क्या आ रही है, 60 किलोमीटर की आ रही है। ये 20 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, रुकने में तो वेस्ट हो रहा है। ये 20 किलोमीटर ये ज़्यादा गति को लेकर आ सकता था अगर ये बढ़िया स्पीड से चलता। तो मुझे पता चल रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगता है, 60 मिनट लगते हैं। 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको 60 मिनट लगते हैं। तो हमसे पूछा गया कि 20 किलोमीटर जो इसने ठहर कर इधर उधर गंवाए हैं उसको तय करने में इसको कितना समय लगता था। यही टाइम तो इसने वेस्ट किया इधर उधर मस्ती में, इसको 15 मिनट लगते थे और ये 15 मिनट इसने वेस्ट कर दिए 1 घंटे में। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो ये 20 किलोमीटर का टाइम ही तो इसने वेस्ट किया। मतलब हमें ये अगर पता चल जाए कि ये 20 किलोमीटर के कितने कब को कवर करने में कितना समय लेगा तो बात बन जाएगी। कितना समय लेगा, 15 मिनट लेगा। तो 15 मिनट इज द राइट आंसर, यही आपका उत्तर था। अब देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप जल्दी से मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करेंगे, जल्दी से करेंगे, इसमें कैसे कह रहा है बताएंगे आप। ये पंकज जी क्या कह रहे हैं, इनको देखिए, इनका काट दो यार, कान वान काटो इसका। देखो देखें इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको समझो। इसको देखेंगे आप। एक रेलगाड़ी बिना रुके निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वह 1 घंटे पर कितने मिनट रुकती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर करेंगे आप जल्दी से, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे। वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है बता दें। 12 मिनट भाई साहब, अल्टीमेट खेल रहे हैं आप। जिनका भी 12 मिनट आंसर आ रहा है, कैसे आप बिल्कुल आंखों ही आंखों में कर सकते थे। आपको पता है कि 1 घंटे में एक दूरी कितनी तय कर सकता था, 90, और तय की कितनी, 72। तो कितनी दूरी कम तय की, 18 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको 60 मिनट लगते हैं। तो 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको लगेंगे 60 बटे में 90 गुना में 18, 18 पाँचे 90 और 12 पाँचे 60, तो 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं। आंखों ही आंखों में होगा। देखो जब आप चीज़ों को समझकर करने लगते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं आती, पर जब आप चीज़ों को रटकर करने लगते हैं भाई साहब तब बहुत समस्या आती है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, जिसको अभी भी थोड़ा सा कम समझ आया, ठीक है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेगा। सांसों की माला से जप लूं मैं तेरा नाम, तेरे नाम पे जी लूं। चलिए अब देखेंगे इसको। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 40 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब एवरेज स्पीड क्या है, 34 है, तो 6 बचा हमारे पास। 40 किलोमीटर भाई साहब 60, और 6 का मान हमें बताना है। 60 बटा में 40 गुना में 6, काटो 2 3 3 9। सांसों की भाई साहब 9 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में खेल रहा है, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे भाई साहब, अब देखेंगे अब क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, अब आप मेरी बात को एक बहुत क्लियरली समझ लेंगे, इस दिमाग में बैठा लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, धैर्य रखना और समझना। देखो जब कभी भी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं ना, स्पीड पर, ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, ये किसका अनुपात देता है, टाइम का अनुपात देता है। जब कभी भी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं, चाल पर एलिगेशन लगाते हैं,
तो ये हमेशा टाइम का अनुपात देता है। बहुत लोगों को वहम होता है इसमें कि यार ये चल क्या रहा है, पर आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे, चाल पर एलिगेशन लगाएंगे, तो ये किसका अनुपात देगा? टाइम का अनुपात देगा। इसको समझेंगे बहुत ध्यान से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, आप इसको समझेंगे कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी भावनाओं को देखेंगे कि इसमें कैसे कहना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझो, पहले इसको समझो, ठीक है। जरूरी नहीं कि एलिगेशन ही लगे, पहले समझो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये कह रहा है राज 8 घंटों में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंशिक दूरी पैदल चलकर तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंशिक दूरी साइकिल से तय करता है। राज ने कितनी दूरी पैदल तय की? ये आपसे पूछा गया कि राज ने कितनी दूरी पैदल तय की। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। देखिए, एक तरीका मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा ये है कि मैं बाय ऑप्शन चला जाऊं, ठीक है। मैं भाई साहब एक तरीका ये है कि मैं बाय ऑप्शन चला जाऊं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। आप इसको अगर बाय ऑप्शन करेंगे तो एक सेकंड में कैसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझे। हमें बताना है कि राज कितनी दूरी पैदल से तय करता है। मान लेते हैं 22 किलोमीटर चला वो पैदल, ठीक है। तो 22 किलोमीटर अगर चला तो पैदल चलने की उसकी चाल क्या थी? ये देखो, पैदल चलने की आंशिक दूरी, पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 4 से भाग करेंगे। और तो 22 अगर पैदल चला तो 20 वैसे तय की, और भाई साहब उसमें चाल क्या थी? 8 थी, यही होगा। आप इसको काटें, ये 2 पर गया, ये 11 पर गया, ये भी 2 पर गया, मतलब इसको भी ऐसे काट लो, ये 2 पर गया और ये 4 5 ये 20 पर गया। तो 16 बटा में क्या आया? 2। 8 घंटे लग रहे हैं इसको। तो भाई साहब आंसर मैच कर गया, किया कि नहीं किया? भाई साहब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैच कर रहा है ना। अरे 21 क्यों आंसर कर रहे हो? पढ़ लो पहले ध्यान से। ये कहा पहले ध्यान से देखो, अगर मान लो 22 किलोमीटर ये पैदल चला तो 4 किलोमीटर की चाल से चला, तो 22 बटा में 4, ये क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। फिर से हमने किया, दूरी बची कितनी? 20, ये चलेगा 8 किलोमीटर से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो 11 और 5 भाई साहब बटा में 2, नीचे क्या, ऊपर क्या आ गया? 8 आ गया। ये मैच कर रहा है, तो मुझे पता चल गया कि 22 किलोमीटर इसका क्या है, उत्तर है। यही है, बाय ऑप्शन कर रहा हूँ। पर अगर हम बाय ऑप्शन ना जाकर इसको डिटेल में करें तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे? मेरी बात को पूरी को समझना। ये भाई साहब अगर मैं देखूं तो ये 4 किलोमीटर की स्पीड से चला तो पैदल, तब तो ये पैदल चला, और ये 8 किलोमीटर की स्पीड से चला साइकिल से, यही चला। ओवरऑल क्या रहा? ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल 42 किलोमीटर की दूरी तय की 8 घंटे में, यही तो रहा भाई साहब। 4 किलोमीटर की स्पीड, 8 किलोमीटर की स्पीड, दोनों को मिला दिया, टोटल स्पीड आ गई, यही होगा। आप इसको लगाना है यहाँ पर, ये 4 पर गया, ये 21 पर गया। अब देखते हैं, इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे, 4 चौकी 16, 8 चौके 32, यही होगा। अब आप देखिए, 21 में से 16 गया तो 5, और 32 में से 21 गया तो 11 रेशो 4, 5 आ गया। अब आपके पास ये टाइम का रेशो आया है। जब कभी भी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशो पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आपके 8 घंटे लग रहे थे, जिसमें से आपको पैदल दूरी बतानी थी, तो पैदल कितना समय लगा? 11 बटा में 16, 11 बटा 2 घंटे पैदल चला। और भैया चाल क्या है पैदल चलने की? 4 किलोमीटर। तो भैया चाल क्या, दूरी कितनी तय करेगा? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, ये ध्यान रखना। एलिगेशन लगेगा, अगर चाल पर कभी भी एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड पर कभी भी एलिगेशन लगाएंगे, तो आप टाइम का अनुपात पाएंगे। ध्यान से इसको इंप्लीमेंट कर लो। ये चाल है, ये भी चाल है, ये ओवरऑल चाल है। ये 4 को मल्टीप्लाई किया, 16, 32, 11 रेशो 5 आया। कितने घंटे लग रहे थे? 8 घंटे। 8 घंटे को 11:5 में बांटा, 11 बटे 16, 4 किलोमीटर की चाल से इतनी दूर, इतने समय चला, तो 22 आ गया। क्लियर? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ये, है ना? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। अभी देखो, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, उससे शायद आसानी से समझ आए। और देखो, और देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि पूछता है ये क्वेश्चन है यार, छोड़कर जाओगे दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से समझना। अब समझना, ये कह रहा है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी 2 घंटे में तय करता है। 80 किलोमीटर चला, ठीक है, और 2 घंटे में चला, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? कुल मिलाकर 40 आ गई।
40 आ गई। इसमें देखो ये कह रहा है ये कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से और कुछ दूरी पैदल चला। रेलगाड़ी की स्पीड क्या दे रखी है 100, और भैया पैदल की स्पीड क्या दे रखी है मुझे बताओ, पैदल की स्पीड क्या है 20, और चला ओवरऑल स्पीड क्या आ गई 40, दोनों को मिलाकर। तो यहां पर क्या आएगा 20 और यहां पर क्या आएगा 60, तो रेशो क्या आएगा 1:3। ये टाइम का रेशो आएगा। ये कुल कितने घंटे चला था 2 घंटे। आप इसको 2 को इसमें बांटेंगे, ठीक है, आपने 2 को बांटना है 1:3 में, जिसमें रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बताओ। रेलगाड़ी की हम अगर हमें ये पता चल जाए कि रेलगाड़ी से कितने घंटे चला है तो स्पीड तो दे रखी है, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, दूरी आ जाएगी, यही होगा। तो हमने देखा 2 घंटे तो ओवरऑल चला और रेलगाड़ी से चला 1/4, मतलब आधा घंटा। और भाई साहब अगर ये आधा घंटा रेलगाड़ी से चला है तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी 100 किलोमीटर, तो भैया रेलगाड़ी से कितनी दूरी चला 50 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे मान जाओ, जिनका भी 60 आ रहा है ना मानेगा है वो, पीछे लग रहे हो एक दूसरे के, मतलब समझ नहीं रहे हो बात को कि मैं कह कैसे रहा हूं, है ना, पीछे लग रहे हो बस एक दूसरे के। कुछ भी एक बार फिर से समझो, फिर से समझा रहा हूं। देखो पूरी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आओ। चलो पहले प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, ठीक है। आप निकले अपने घर से भाई साहब, आपने कहा भैया पापा मैं अब अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और आपने भाई साहब चल पड़े आप अपने रास्ते पर। आपको 80 किलोमीटर दूर भाई साहब कोचिंग लेने जाना था, ठीक है। तो आपने क्या किया 2 घंटे में इस दूरी को तय किया, पर इस दूरी में अगर इस दूरी को आपने 80 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय किया तो आपका एवरेज स्पीड क्या रहा 40 किलोमीटर पर घंटे रहा, यही तो रहा। पर आपने इसमें कुछ दूरी को रेलगाड़ी से तय कर दिया, कुछ दूरी को भाई साहब पैदल चलकर। रेलगाड़ी की स्पीड क्या थी 100 किलोमीटर और पैदल की स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर, यही था। अब आप क्या कर रहे हो 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी चलेगी, पैदल से चलोगे 20, तो ओवरऑल चाल क्या आ रही है 40, दोनों को मिलाकर 100 और 20 को मिलाकर चाल क्या आ रही है 40, यही हो रहा है। आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया भैया, जो भी नीचे ये रेशो आएगा ये टाइम का आएगा। टाइम का रेशो मतलब क्या है, आप टोटल कितने घंटे चले थे 2 घंटे ही तो चले थे, जिसमें उस टाइम को आपने 1:3 में बांट लिया, मतलब 1:3 में बांट लिया कि कुछ रास्ता आपने ट्रेन से चल दिया, कुछ रास्ता आपने पैदल चल दिया, बात बन गई। क्लियर। अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन से करो, चलो ऑप्शन से भी करके दिखाता हूं। ऑप्शन से कर लो। आप मान लो यहां से सीधा 50 उठाते हो, आपको पता है कि आपने अगर 50 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन से कवर किया, ठीक है, तो ट्रेन की चाल क्या थी 100 थी, तो 50/100, फिर दूरी बची कितनी 30 किलोमीटर की दूरी बची, इसको आपने पैदल चल के कवर किया। तो भाई साहब आपने यहाँ पर कितना समय लिया, दोनों का समय देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको आधा घंटा लगा, यहाँ पर 3.5 घंटे लगे, तो टोटल 4 घंटे लग गए। नहीं टोटल यहाँ पर आपको 1.5 घंटा लगा, सॉरी, तो टोटल 2 घंटे लग गए, और 2 घंटे ये कह रहा था, तो 2 घंटे समय मैच कर गया। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि जब कभी भी स्पीड पर एलिगेशन लगाया जाएगा तब हमारे पास क्या आएगा, टाइम का अनुपात आएगा। और देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इस पर, ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा जम जाए दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई साहब, इसको देखेंगे आप। इसमें क्या कह रहा है कि सतीश ने 75 किलोमीटर की गति से 12 घंटे वाहन चलाया। इसको देखो पहले, चलो ये अलग है क्वेश्चन, इसको देखो। सतीश ने 75 है उसी पैटर्न पर, सतीश ने देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे वाहन चलाया। अभी उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी देर वाहन चलाना चाहिए 90 से, ताकि दोनों को मिलाकर औसत चाल क्या बन जाए 81 बन जाए। यही तो वो कह रहा है उसने 75 किलोमीटर की गति से 12 घंटे तो चला दिया, ठीक है, 12 घंटे तो उसने चला दिया। कह रहा है 90 किलोमीटर की गति से कितनी देर तक चलाए कि भाई साहब ओवरऑल स्पीड क्या आ जाए 81 आ जाए, यही कह रहा है। अब देखो 90 में से 81 गया, कितना आया 9 आया, और भाई साहब 81 में से 75 गया, क्या आया 6 आया, तो अनुपात क्या होगा 3:2 होगा।
तो 3 किसके बराबर दे रखा है, 9 के, क्योंकि ये खुद ही तो कह रहा है। 3 किसके बराबर दे रखा है, 12 के, क्योंकि ये खुद ही तो कह रहा है कि भाई साहब जो सतीश ने 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है, तो ये तो 12 घंटे ही तो चला है, ये टाइम का अनुपाती तो हुआ। तो 2 का मान बताना था, 2 का मान क्या होगा, 8 होगा। 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 8 क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यही इसका उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है भैया, इनको कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई साहब, इनको देख लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, प्यार से सत्कार से इनको कर लीजिए। ठीक है, इनके ऊपर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और देखो आगे आगे बढ़ता हूँ, और इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, और देखेंगे आप इसमें और कैसे कह रहा है। देखिए एक आपको एक और टाइप समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक टाइप आपको और समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास ये एक कोई रास्ता है। ठीक है, इधर से एक गाड़ी निकली, ठीक है, इधर से गाड़ी निकली, इधर से भी एक गाड़ी निकली, ठीक है, इधर से भी गाड़ी निकली। आपको ये बोलेगा कि ये दोनों गाड़ियां यहाँ पर मिल जाती हैं, आपको ऐसे बोलेगा। और मिलने के बाद मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है ना, ऐसे बोलेगा। मान लो मिलने के बाद इसको, जो ए वाली ट्रेन है, इसको टाइम ए लगता है यहाँ अपनी, इसको यहाँ पहुँचने में, बी बिंदु तक पहुँचने में। और जो ये बी वाली है, इसको यहाँ पर पहुँचने में टाइम क्या लगता है, टाइम बी लगता है। ये ले लो, मिलने के बाद का टाइम दिया होगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, स्पीड ए अपॉन स्पीड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम बी अपॉन टाइम ए। ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए आप भाई साहब। इसके अच्छा भाई साहब सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मिलने के बाद, ठीक है, जो ए वाला है उसको टाइम ए लगा, और जो बी वाला है उसको टाइम बी लगा। एक का स्पीड ये है, दूसरे का स्पीड बताओ, सीधा देगा, सीधा। आपको ये ध्यान रखना, जिसकी चाल को आप ऊपर रखेंगे उसके टाइम को नीचे रखेंगे, जिसके चाल को नीचे रखेंगे उसके टाइम को ऊपर रखेंगे। ये ध्यान रखना। जिसकी चाल को ऊपर उसके टाइम को नीचे, जिसकी चाल को नीचे उसके टाइम को ऊपर। ये ध्यान रखना, इसमें गलती ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं। चलो इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन, है ना, 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं ताकि ये बात भी जम जाए। इसको देखिए, ये रहा भाई साहब, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चल जाएगा, चलो फिर करेंगे इसका भी काम। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दिख नहीं रहा क्वेश्चन, चलो हिंदी में लगा दूं। चलो इसको छोड़ो, फिर अगले को देखो। बात तो एक ही है इसकी, 62 को देखो, बात तो सेम ही करेगा। चलो पहले इसको देखो, ठीक है, उसमें दिख नहीं रहा ना क्वेश्चन सही से, पहले इसको देख लो। इसको देखो, ये थोड़ा छोटा भी लग रहा है। ठीक है भाई साहब, आंसर आ रहा है वैसे बच्चों का, जिनका भी आंसर 80 आ रहा है बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप, पर जिनको नहीं दिख रहा था चलो समझ लो, कंसेप्ट वही है। पिछले क्वेश्चन का आंसर 80 रहेगा, कंसेप्ट सेम इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इसको देख लो। नहीं, इसको देखेंगे आप। देखो यहाँ पर कह रहा था 2 ट्रेन ए और बी एक ही समय में एक दूसरे की ओर 2 अलग अलग स्टेशनों से चलती हैं। ठीक है, 2 ट्रेन ए और बी चलती हैं, ये चली ए और ये चली बी, है ना। एक दूसरे को पार करने के बाद ट्रेन ए 49 मिनट, एक दूसरे को पार करने के बाद ट्रेन ए को कितना समय लग रहा है, 49 मिनट, और जो ट्रेन बी है उसे कितना समय लग रहा है, 169 मिनट। यही कह रहा है। और ट्रेन ए की गति दे रखी है। मुझे पता है कि भाई साहब अगर ट्रेन ए की गति दे रखी है तो मुझे ट्रेन बी की गति निकालनी होगी। मैं सीधा काम करता हूँ, ट्रेन बी की स्पीड को ऊपर, ट्रेन ए की स्पीड को नीचे। तो टाइम का क्या होगा, ट्रेन ए के टाइम को ऊपर, ट्रेन बी के टाइम को नीचे। यही होगा, सिंपल बात। तो एस बी मुझे क्या दे रखा है, एस बी तो मुझे निकालना है। तो ए का मान क्या हुआ 52,
और ये बराबर किसके होगा 169 अपॉन क्या होगा 49। यहाँ पर नहीं, ट्रेन ए का टाइम ऊपर 13 होगा, 49 ऊपर और 169 नीचे, तो ये 7 अपॉन 13, 13 चौके 52। तो एस बी का मान क्या होगा 7 चौके 28, 28 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीच में दोनों मतलब मैं बोलता भी रहूं, चाहे वीडियो चलता भी रहेगा है, पर आवाज में किसकी आएगी, उसकी आएगी मेरी आएगी, दोनों की आएगी। नहीं कुछ साइड में करने का देख ले, कुछ जुगाड़ बनता हो हैं, चल फिर साइड बीच में चला देंगे, रुक जा चलाएंगे भी, पंगे लेंगे इससे। चलिए अब इसको देखेंगे यार, ऑफलाइन में टीचर का नहीं पता यार अभी, ठीक है। अब इसको देखेंगे, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और देखेंगे और इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। और एक और कंसेप्ट पर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक और कंसेप्ट पर देखते हैं, अभी टाइम है ना, एक और कंसेप्ट पर देखते हैं क्वेश्चन की कैसे। देखो पहले मेरी बात को समझो, कई बार हमारे साथ ये अक्सर होता है, ठीक है, मेरे साथ तो हुआ है। जैसे अपन लोग मान लो कि भाई मान लेते हैं अपन यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अपन यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अपन यहाँ पर खड़े होकर बस का वेट कर रहे थे, ठीक है। एक बस आई और ये बस यहाँ से रुकी, मैं इसमें चढ़ने लगा पर मैं चढ़ नहीं पाया, ठीक है, बस में चढ़ नहीं पाया मैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे भाई साहब बस में चढ़ नहीं पाया, मैं यहाँ पर फिर से खड़ा हो गया। मैंने लोगों से पूछा अगली बस कब आएगी, मुझे सब कहते भैया 10 मिनट में आ जाएगी, है ना। मैंने कहा भैया मेरे चैन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, जिस तरफ से बस आ रही है उसी तरफ दौड़ पड़ता हूँ। ये हो सकता है इधर से बस भी चल रही है, इधर से मैं भी आ रहा हूँ, तो बस मुझे जल्दी मिलेगी ना, क्योंकि बस भी दूरी को कवर कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान से आप समझना, देखना मेरी बात को मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे आप, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसको समझना। सांसों की माला पे लग गई, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आधे पे लग रही है, ठीक है फिर तो नहीं, तो अब अभी लगी तो ये थी आधे पे, दिखाना। अच्छा ये ऐसे आधी कट गई, उधर चली गई, तो सही तो है ये, नहीं तो कट कहाँ रही है, कहाँ कितनी कट गई, हाँ ऐसे कर दो, हाँ 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 सही, बस इसको फिट कर दो ऐसे ही, अभी चलाएंगे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में, हैं हाँ ठीक है ठीक है, बस 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 इतना तो बहुत है डन, अभी नहीं, अभी रुक जाओ। चलो अब देखो आप, दो बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर क्या होती हैं, चलना शुरू करती हैं, एक ही दिशा में। किस दिशा में, एक ही दिशा में चलती हैं। तो ये कह रहा है और ये एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना मेरी बात को। ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि दूसरी बस, एक बस निकल गई, आपको पता है कि दूसरी बस को आने में 10 मिनट लगेंगे, आप जानते हैं, पर आपके चैन नहीं है भाई साहब। आप कहते हैं मैं क्यों रुकूं, ठीक है। आपने कहा मैं इसी तरफ चल पड़ता हूँ, रास्ते में ही बस मिल जाएगी, और उस बस को रोक कर बैठूंगा तो उसमें सीट भी मिल जाएगी, आपने ये सोचा। अब मेरी बात को समझना, अगर आप यहीं खड़े रहते तो बस को 5 मिनट लगते आने में, ये लगता, पर आपने क्या किया, बस को 3 मिनट में ही पकड़ लिया। मतलब क्या है, आपको चलते हुए कितना टाइम हो गया था, आपको मतलब ये आप है, मतलब मैन है, ये मैन, आपको 3 मिनट हो गए थे, बस को चलते हुए भी 3 मिनट हो गए थे, है ना, बस को चलते हुए भी 3 मिनट हो गए थे। अगर जो ये बस है आप यहीं पर खड़े रहते, है ना, आप मान लेते यहीं पर खड़े रहते, तो बस आप तक कितनी देर में पहुंच जाती, 2 मिनट में पहुंच जाती, यही तो होता। बस आप तक कितनी देर में पहुंच जाती, 2 मिनट में पहुंच जाती। मतलब ये दूरी बराबर है, ये दूरी क्या है, बराबर है, ये तो बराबर है।
आपने जिस दूरी को 3 मिनट में तय किया उसको बस 2 मिनट में तय कर रही है कि नहीं कर रही है। यही कंसेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। मतलब जिस दूरी को आप, ठीक है, 3 मिनट में तय करते हैं उसी को 2 मिनट में बस तय कर रही है। ये कौन है, मैन है, और ये कौन है, बस है। तो भैया अगर दूरी बराबर है तो टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या होगा, उल्टा होगा। भैया टाइम और स्पीड के रिलेशन को आप उल्टा कर देंगे तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, यही होगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ये आपको कहना चाहता है कि जो बस की गति है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 किसके बराबर, 10 के बराबर, ये होगा। तो आपको यहाँ पर एक तो पहले इसको थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। तो 3 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो आपको 2 का मान बताना है। 2 का मान क्या होगा, 20/3। 6 × 18, 18 और 2 20, 6 सही 2/3 होगा, 20/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर इसको बिल्कुल मतलब आराम से समझेंगे तो आप इसको कैच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पर, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक बार आपको फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहा था कि 3 मिनट में जो आप दूरी कवर कर सकते हैं वही बस 2 मिनट में कवर कर सकती है कि नहीं, ठीक है। तो ये टाइम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। 3 किसके बराबर, 10 के। तो भाई साहब 2 किसके बराबर, 20/3 के। तो आप उसका मान बता सकते हैं। अब देखेंगे आप भाई साहब, एक क्वेश्चन आपको एक और देखते हैं इसमें, आराम से बिल्कुल चलते रहिए, ठीक है। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, आप इसको घर से करके लेकर आएंगे कि इसमें आपको क्या क्या समझना है। इसको आप घर से करके देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, इसको भी घर से करके लेकर आएंगे। इसमें कैसे कह रहा है, अब लगाना बाबा वो वीडियो, ठीक है। आप इसको घर से करके लेकर आएंगे, इसमें कैसे कह रहा है भाई साहब, लगाना। तो आप इसको घर से करके लेकर आना कि इसमें कैसे कह रहा है। अभी एक चीज़ दिखाएंगे आपको, देखना, ठीक है। मैं किस तरह हूँ, इस तरह। हाँ भाई तैयारो, देखिए इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे। जरूर आए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे। जरूर आए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि भाई साहब आप मेरे को 2 जगह पर देख पा रहे होंगे ना पहले। तो ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। कब ये सेशन, आप आवाज़ जा रही थी बिल्कुल सही उनके पास, आपने सुन लिया होगा कि भाई साहब ये सेशन आपके लिए था, ठीक है। 25 अक्टूबर सुबह 8 बजे है भाई साहब। बहुत अल्टीमेट सेशन आपके लिए, रामलीला का सेशन रहेगा। इस सेशन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको, मतलब एकदम से हर किसी को लेकर आना है। देखिए इस सेशन में आपको मैथ्स तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में इसके जो भी मोटिवेशनल बातें होंगी, जो भी श्री राम जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, है ना, कि उनका जीवन कैसे था, कैसे हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैथ्स भी सीखेंगे हम, एनिमेशन भी देखेंगे आप, और भाई साहब रामलीला भी देखेंगे आप। गजब का काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप इस सेशन को लेकर पूरे भाई साहब गहराई से तैयार रहिए पूरा भाई साहब, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ। आप सेशन को शेयर करते रहिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और ऑफलाइन क्लासेस हमारी आ गई हैं आगरा में। दिल्ली पुलिस का बैच आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाकर आप अपनी सीट को पक्का कर सकते हैं। सुबह सुपर 30 बैच में आने के लिए आपको सुबह 8 बजे आना होगा। वो बैच आपके लिए फ्री है, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर ही है। उसमें से सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आप उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिए सुबह 8 बजे। तो आज के सेशन को मैं तो यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे कल सुबह 8 बजे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे। जरूर आए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयारो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे। जरूर आए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर।